गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। रोज की तरह आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूं। आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो समाज से रिलेटेड है, समाज चल रहा है। और आज जो हमारा चैप्टर होगा यानी आज की जो टॉपिक होगी समाज से, वो है कर्मधारय समाज। और आज की क्लास में समाज पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। तो छोटे छोटे टॉपिकों के आधार पर हमने समाज से पूरा खत्म कर लिया। ऐसे कई सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। तो आप लोग जरूर हमसे जुड़े और हमारे चैनल से लाभ उठाने की कोशिश करें। आइए चलते हैं बिना देर करते हुए अपने टॉपिक्स की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कर्मधारय समाज। कर्मधारय समाज में हमें कुछ चीजें जानने की जरूरत है। जब तक कुछ चीजें हम नहीं पहचानेंगे तब तक हम इसे समझ नहीं सकते या बना नहीं सकते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि कर्मधारय समाज का दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समाज का दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। उसके बाद है कर्मधारय समाज में विशेषण और विशेष्य प्रयुक्त होते हैं। मतलब क्या है कि इसका एक शब्द जो है विशेषण होता है कर्मधारय समाज का और दूसरा शब्द जो है वो विशेष्य होता है। आगे उसका उदाहरण सहित कार्य करेंगे। उसके बाद है उपमेय अपमान प्रयुक्त होते हैं। कर्मधारय समाज में उपमेय भी प्रयुक्त होता है और उपमान भी प्रयुक्त होता है। विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है, जो आपको उदाहरण के जरिए बता दिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि विग्रह शब्द करते समय यानी कर्मधारय समाज का जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय हमें क्या प्रदान होती है, क्या प्राप्त होता है या किस चीज शब्द का प्रयोग करना पड़ता है? तो प्रयोग करना पड़ता है रूपी शब्द का। किस शब्द का? रूपी शब्द का हमें प्रयोग करना पड़ता है। ये बात आ रही है कर्मधारय समाज की। कर्मधारय समाज का जब हम विग्रह बनाते हैं तब हम उसमें क्या करेंगे? तो रूपी शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए हम चेक करते हैं बनाकर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण के रूप में, जैसे क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि इसका जब हम विग्रह बनाएंगे, ये तो हमारा हो गया समास। ये क्या हो गया? समास। ये हो जाएगा समास और ये हो जाएगा विग्रह। ये क्या है? ये हो जाएगा विग्रह। ये विग्रह है और ये समास है। तो समास से जब हम विग्रह बनाएंगे तो इसमें किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? तो रूपी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्रोधाग्नि, तो क्रोध रूपी अग्नि, मतलब क्रोध ऐसा है अग्नि के रूप के आकार का, मतलब अग्नि के रूप के जैसा क्रोध होगा, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? क्रोधाग्नि कहेंगे। चंद्रमुखी यानी चंद्रमा रूपी मुखी, मुख, चंद्रमा रूपी मुख, इसको कहेंगे हम चंद्रमुखी। उसके बाद है चरण कमल, चरण रूपी कमल। मतलब क्या स्पष्ट क्या हो रहा है हमारे पास कि इस शब्द में कर्मधारय शब्द जो है यानी कर्मधारय समास जो है, उस कर्मधारय समास का जब हम विग्रह बनाएंगे तो उसमें हम रूपी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब इसका कुछ नियम देख लेते हैं, क्या है, किस तरीके से कार्य करता है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ लिया है कि इसमें विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास में ऊपर ही लिखा हुआ है कि विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। और इसमें होगा क्या? तो पहला जो एक पद होता है वो विशेषण होगा और उसका जो दूसरा एक पद होगा वो विशेष्य होगा। पहला एक पद विशेषण और दूसरा एक पद क्या होगा? विशेष्य होगा। आइए इसे कुछ उदाहरण के तरीके से समझ लेते हैं। जैसे स्पष्ट हो रहा है झूठा आदमी, हो सकता है कहीं लिखा हो, जैसे यहां हम लिख सकते हैं झूठा व्यक्ति, आदमी, कुछ भी लिख दें तो झूठा आदमी या झूठा व्यक्ति। अब इसमें बात क्या है? झूठा व्यक्ति, एक ही शब्द है ये, झूठा व्यक्ति, झूठा व्यक्ति आ रहा है। तो ये झूठा व्यक्ति में क्या हो जाएगा? झूठा, झूठा क्या है? तो ये झूठा हो जाएगा विशेषण। ये क्या हो जाएगा? तो विशेषण, विशेषण हो गया और ये व्यक्ति जो है ये विशेष्य हो जाएगा। ये व्यक्ति विशेष्य होगा। तो ऐसे ही शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि कर्मधारय समास में जो है वे दो शब्द होते हैं, तो उसमें से पहला शब्द जो होगा, पहला शब्द जो है वो विशेषण होगा और दूसरा जो है क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे झूठा व्यक्ति है, उसके बाद हो सकता है सुंदर लड़का हो, ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं। सभी में क्या है? तो विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। आइए आगे चल करके देखते हैं कि विशेषण या विशेष्य क्या है। हम विशेषण किसे कहेंगे और विशेष्य किसे कहेंगे? ऐसे विशेषण के बारे में पढ़ाई हो चुकी है। इसी चैनल पर विशेषण पूरी तरीके से पढ़ाया जा चुका है। अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो जाएं, पिछला वीडियो जरूर देखें। अगला देखते हैं कि विशेषण क्या है। तो विशेषण का मतलब क्या होगा कि जो शब्द विशेषता बताती है, बताने का कार्य करती है, उसे विशेषण कहते हैं। ये पहले भी बता चुकी हूँ कि वो जो अगले क्लास में है पढ़ाई हो चुकी है।
तो जो विशेषता बताती है किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज की, किसी नाउन की अगर विशेषता बता रही है, नाम की विशेषता बता रही है, तो उसे हम विशेषण कहेंगे। विशेष्य क्या है? तो जिनकी विशेषता बताई जा रही है, मतलब जिस शब्द की विशेषता बताती है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। अब मान लो किसी आदमी की विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेष्य हो जाएगा। जैसे यहाँ कंजूस व्यापारी, कंजूस व्यापारी, तो कंजूस क्या हो गया? विशेषण, और ये क्या हो जाएगा? व्यापारी क्या हो जाएगा? विशेष्य। ये हो जाएगा विशेष, विशेष हो गया। और ये कंजूस क्या हो गया? तो विशेषता, विशेषण, मतलब व्यापारी की विशेषता बता रहा है। कंजूस क्या है? तो कंजूस विशेषण है, कंजूस विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये व्यापारी की विशेषता बता रहा है। तो व्यापारी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और ये कंजूस जो है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा शब्द होता है, आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये नॉर्मल है, आप समझ सकते हैं आसानी से। जैसे दिया हुआ है सुंदर लड़का, ये सुंदर हो गया विशेषण और लड़का हो गया विशेष्य। यहाँ बुद्धिमान छात्र, तो बुद्धिमान हो गया विशेषण और छात्र हो गया विशेष्य। अगला इसका नियम कहता है कि कभी कभी क्या होता है इस समास में, कर्मधारय समास में कभी कभी उपमेय, उपमेय और उपमान भी प्रयुक्त होते हैं। उपमेय और उपमान भी प्रयुक्त होते हैं। उपमेय का मतलब क्या हो जाएगा? उपमेय होगा, उपमेय हो जाएगा शारीरिक। उपमेय क्या हो जाएगा? उपमेय को हम कहते हैं शारीरिक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शारीरिक। यानी शारीरिक अंग की जब हम बात करते हैं तो ये उपमेय हो जाएगा। और उसके बाद है उपमान। क्या होगा? तो उपमान हो जाएगा प्राकृत। क्या हो जाएगा? कोई भी प्राकृतिक की अगर हम बात करते हैं, प्राकृतिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये प्राकृतिक उपमान हो जाएगा। और उपमेय क्या होगा? तो उपमेय शारीरिक हो जाएगा। मतलब किसी अंग की बात तो हो रही है, किसी अंग की बात तो हो रही है तो ये हो जाएगा उपमा। किसी अंग की बात होगी तो अब अंग क्या हो जाएगा? उपमेय होगा। और किसी प्राकृतिक चीजों की बात हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। आइए इसे एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। जैसे दिया हुआ है मृग नयन। मृग एक संस्कृत वर्ड है, आप सभी जानते हैं। मतलब तो कहा जा रहा है ये मृग, मृग नयन, मृग का नयन, या मतलब मृग का नयन या मृग रूपी नयन हम कह सकते हैं। इसमें आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कर्मधारय समास में जब हम विग्रह बनाएंगे तो उसमें रूपी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मृग रूपी नयन, यानी मृग नयन, किसी व्यक्ति का जो नयन है वो मृग रूपी होगा, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि मृग रूपी नयन, मृग नयन। तो मृग क्या हो जाएगा? उपमान होगा। और नयन क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। मृग क्या है? तो मृग एक प्राकृतिक है। और उपमान क्या है? तो उपमानिक, यानी उपमेय जो है वो एक क्या है? शारीरिक है। नयन है, नयन क्या हो जाएगा? उपमेय होगा। और उपमेय एक शारीरिक अंग का नाम दिया जा रहा है। उसी तरीके से हम आगे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम लिख दें राजीव नयन, मैं यही लिख रही हूं, यहां मैं लिख रही हूं। जैसे यहां लिख दिया जाए राजीव नयन, मतलब राजीव नयन, तो ये राजीव क्या हो जाएगा? तो ये राजीव हो जाएगा आपके लिए, ये राजीव हो जाएगा उपमान, उपमान। और ये नयन क्या हो जाएगा? उपमेय। क्या हो जाएगा? ये राजीव नयन लिखा हुआ है तो ये राजीव क्या हो जाएगा? उपमान। और ये नयन क्या हो जाएगा? तो उपमेय हो जाएगा। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, पिछले ही उदाहरण में हमने पढ़ा था चंद्रमुखी। क्या पढ़ा था? चंद्रमुखी, यानी चंद्रमा रूपी मुख, चंद्रमा रूपी मुख। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक प्राकृतिक चीज है, तो वो प्राकृतिक है इसलिए वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा? वो प्राकृतिक है, चंद्रमा, चंद्रमा प्राकृतिक है इसलिए वो उपमान हो जाएगा। और चंद्रमा, चंद्रमुखी, तो चंद्र रूपी मुख, ये मुख जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो मुख हो जाएगा आपके लिए उपमेय। क्या हो जाएगा? मुख, उपमेय हो जाएगा। तो ये क्लास हमारा यहाँ समाप्त हुआ। आज जो है समास की सारे टॉपिक्स समाप्त हो चुके हैं। अब कल से किसी नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप लोग साथ देंगे तो हो सकता है इसी प्लेटफॉर्म पे मैं और भी कई सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने ला सकती हूँ। हिंदी व्याकरण खत्म होने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि हिस्ट्री जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हिस्ट्री पूरी तरीके से पढ़ाई जाएगी, आधुनिक भारत स्टार्ट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप कंटिन्यू बनाए रखें, धैर्य रखें। ये वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।